अगली बड़ी खबर भोपाल से लेकिन जुड़ी हुई इंदौर से। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपवास कर रहे हैं। तो जवाहर भवन में धरने पर बैठे हैं कार्यकर्ता। दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं भोपाल में उपवास करने वाले हैं। जवाहर भवन के सामने ये उपवास किया जा रहा है। 1 दिवसीय उपवास है। समय दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का रखा गया है। इंदौर में दूषित पानी से 24 मौतों के बाद एक तरफ इंदौर पहुंचे हैं राहुल गांधी, पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं, मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भोपाल में व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। तो 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उपवास शुरू हो चुका है। 12 से लेकर शाम को 4 बजे तक जवाहर भवन के सामने ये धरना दिया जा रहा है और प्रतीक स्वरूप प्रतीकात्मक ये उपवास रखा जा रहा है। उपवास के दौरान 4 घंटे का जो वक्त रहेगा धरना प्रदर्शन का रहने वाला है। और अंकुश मौर्य संवाददाता भोपाल से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंकुश, आप मौके पर मौजूद हैं, उपवास की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, किस तरह से आगे विरोध बढ़ेगा? देखिए, भागीरथपुरा की जो घटना है बेहद संवेदनशील है। उसको संवेदनशील तरीके से ही कांग्रेस यहाँ पर उपवास कर रही है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो भागीरथपुरा भी पहुंचे, बॉम्बे हॉस्पिटल भी पहुंचे, उन्होंने बात की पीड़ितों से, परिजनों से। और यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल के उस नेतृत्व में जिला अध्यक्ष हैं प्रवीण सक्सेना, वो उपवास कर रहे हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं, किस तरह का उपवास है और क्या मांगे हैं आप? देखिए, जैसे कि सब जानते हैं कि पिछले दिनों इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से वहां पे करीब 24 मौतें हो गई और वो मौतों का निरंतर सिलसिला जारी है। हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की कि ये जो दूषित पानी वहां पर आ रहा था उसकी शिकायत वहां के रहवासी निरंतर करते आ रहे थे। जो मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी वहां के नेताओं को लेनी चाहिए, वहां के महापौर की इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भागीरथपुरा जिस क्षेत्र में आता है, जिस विधानसभा में, उसके विधायक नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, दोनों नेताओं को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए। और जिन परिवारों में मौतें हुई हैं उन परिवारों को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए देनी चाहिए और एक व्यक्ति को उनके परिवार से नौकरी देना चाहिए। ये कांग्रेस की मांगे हैं। तो हमारे साथ पूर्व महापौर भी है, आप महापौर भी नहीं है भाभी, तो क्या ये घटना कैसे हो सकती है? देखिए, ये सीधे सीधे योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि जो भी कोई योजना लागू होती है उसमें आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से जो उनको डिजाइन करने वाले प्राइवेट हाथों में दी जा रही है, हर योजना प्राइवेट लोगों के द्वारा बनवाई जा रही है, तो उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि उस शहर की टोपोग्राफी कैसी है। एक सीवर लाइन का, एक टॉयलेट के नीचे से निकल जाना, पीने के पानी की लाइन का सीवर लाइन के साथ डल जाना, पीने के पानी की लाइन का टॉयलेट के नीचे से निकाला जाना, निश्चित, या यूं कहें कि पीने के पानी की लाइन के ऊपर टॉयलेट का निर्माण, ये अपने आप में ये दिखाता है कि कितनी तकनीकी रूप से गड़बड़ी वहां पर थी। उसका संज्ञान ना तो जनप्रतिनिधियों द्वारा लिया गया और ना ही वहां पर जो इंजीनियर थे उन्होंने इसका संज्ञान लिया। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज 24 लोग हमारे काल के मुंह में समा गए हैं। देखिए, ध्यान रखा जाना चाहिए था जनप्रतिनिधि के द्वारा, और निश्चित तौर से वहां पर जो तकनीकी लोग थे, इंजीनियर थे, कमिश्नर थे, उनको इसका ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन आज अमृत योजना की करोड़ों रुपए की राशि जो इस प्रदेश को प्राप्त हुई, वो पूरी हर शहर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। तो क्या भोपाल में भी दूषित पानी के कोई घटना सामने आ सकती है कि आप लोग? निश्चित तौर से दूषित पानी की घटना भोपाल में भी आ सकती है, क्योंकि जिस लापरवाही से जल प्रदाय भोपाल में किया जा रहा है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जिस तरह से भोपाल ने इंदौर की घटना से सबक नहीं लिया है, आज भी भोपाल में ना तो कोई लीकेज ठीक करने के लिए अभियान चलाया गया, ना ही सड़ी गड़ी पाइपलाइनों को दुरुस्त करने के लिए कोई अभियान चलाया गया है। कांग्रेस वाटर ऑडिट करेगी क्या जाकर? कांग्रेस, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने इंदौर में जो न्याय यात्रा निकाली थी, उस न्याय यात्रा का में हजारों की संख्या में वहां पर लोगों ने आके अपनी सहभागिता दी थी, समर्थन दिया था और इस पर विरोध दर्ज किया था जो वहां पर भागीरथपुरा में मौतें हुई। वहां पर जीतू पटवारी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी वाटर ऑडिट करेगी। अभी कुछ दिन पहले खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भोपाल के 2
विधानसभा में वाटर ऑडिट किया, एक दक्षिण पश्चिम विधानसभा में किया, एक नरेला विधानसभा में किया। वहां पर मीडिया भी साथ में थी। वहां पर उन्होंने वो जगह चिन्हित करके बताई जहां पर जो पाइपलाइन है वो सीवेज की जो लाइन है, जो गटर का पानी जहां बह रहा है उससे सटकर वो पानी की लाइनें जा रही हैं, जिसकी वजह से दूषित पानी भोपाल में भी आ रहा है। ये दोनों जगह जाकर वाटर ऑडिट में जीतू पटवारी जी ने स्वयं वहां पर निरीक्षण किया और कमिश्नर नगर निगम को इसके लिए फोन भी किया कि ये जो पानी दूषित आ रहा है इसकी तरफ निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। हमारे साथ हैं वहीद लश्करी जी। आप लंबे समय तक एक ऐसे इलाके के पार्षद रहे हैं अभी भी जो स्लम उसमें एरिया ज्यादा आता है, तो क्या वहाँ पे दूषित पानी की स्थिति है? या दूषित पानी की ये जो चेंबर बनाए ना नगर निगम ने, जो नर्मदा की लैंड डाली, वो चेंबरों में बहुत गंदगी है, बोल के साफ कराना पड़ता है, वो ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। तो निश्चित ही कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है इसके लिए। जाहिर सी बात है कि जो स्थिति इंदौर में बनी है हो सकता है कि वो भोपाल में भी हो सकती है। संवेदनशील मुद्दा है भागीरथपुरा बिल्कुल का, अंकुश, संवेदनशील मुद्दा है। जिस तरह से गंभीर लापरवाही का भी आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, जो कार्रवाई अब तक हुई है इस कार्रवाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं दिखाई देती है और कुछ बड़ा एक्शन हो ऐसी मांगे भी हम सुन पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।